हेलो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पहली वीडियो में स्क्वायर वाला क्वेश्चन कराया था, यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1, और मैंने बोला था कि क्यूब का भी क्वेश्चन कराऊंगा। वो उस वीडियो में नहीं हुआ, इस वीडियो में मैं कराने जा रहा हूँ। यानी कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। इसके तुरंत बाद हम करने जाएंगे एचसीएफ के क्वेश्चन। क्या करेंगे हम? एचसीएफ के क्वेश्चन, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम किन्हीं भी 2 या 3 नंबर्स का या 4 नंबर्स का एचसीएफ कैसा निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगा क्यूब वाला, यानी कि किस तरीके से आपका वो क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8, where m is some integer। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आएगा कि क्यूब बताना है आपको। ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से आपको बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो इस फॉर्म से होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखना। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमको एक ऐसा नंबर मानना है, ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मानना है जो 9 का मल्टीपल हो। वो स्मॉलर भी हो सकता है, ठीक है, वो हायर भी हो सकता है, यानी कि वो ज्यादा भी हो सकता है, वो स्मॉलर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसा हमें वो मानना है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें हमारा 3 का मल्टीपल बन सकता हो, 3 का मल्टीपल बन सकता हो। यानी कि अगर हम स्मॉलर निकालेंगे तो 3 होगा। ठीक है, अगर हम हायर निकालेंगे तो 18 होगा, 27 होगा। ठीक है, 18 होगा, 27 होगा, और हमारा 6 भी होगा। ठीक है, क्योंकि 6 में हमारे इसके फैक्टर्स जो होते हैं 3 इंटू 3 होता है। इसका फैक्टर क्या होगा? 3। इसका फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 2। इसका फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि एक 3 तो बन रहा है ना, एक 3 तो बनेगा ना। ठीक है, वो उसका भी क्यूब, यानी कि उसका भी क्यूब 3 3 9 3 27, यानी कि उसमें 9 इंटू 3 आ जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वो जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा जब समझ में आएगा आपका। ठीक है, हम जो इस क्वेश्चन में है वो 3 मानकर चलेंगे, यानी कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे हम 3 मानेंगे, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आपका आसान होगा। ठीक है, उससे कैलकुलेशन आपकी आसान होगी। मैं बताऊंगा 6 से भी करके बताऊंगा कि कैसा आपकी कैलकुलेशन बड़ी होगी 6 से। ठीक है, तो कंप्लीट देखना इस वीडियो को। क्वेश्चन रब कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड टेक b इक्वल्स टू 3, एंड टेक b इक्वल्स टू 3। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, वो क्या कहता है? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और r की लिमिट कितनी होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। लेकिन हमने यहाँ पर तो a होता था पॉजिटिव इंटीजर, हमने इधर क्या माना है? n इक्वल्स टू b क्या लिया हमने? 3q प्लस r,
और जो r की लिमिट होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3 होगी क्या। तो यहाँ से इसके 3 केस आएंगे, यहाँ से इसके 3 केस आएंगे। n इजकल्स टू 3q प्लस 0, n इजकल्स टू 3q प्लस 1। तीसरा केस, जो तीसरा केस होने वाला है वो ये होगा n इजकल्स टू 3q प्लस 2, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 3q। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 3q वाला, फिर 3q प्लस 1, फिर 3q प्लस 2। तो देखना आप, सबसे पहले n इजकल्स टू 3q। तो इसका जब हम क्यूब करेंगे, जब हम इसका क्यूब करेंगे n क्यूब, तो 3q का क्यूब, तो 3 3 9 3 27 का क्यूब। तो अब इसमें मैं बताया था ना आपको कि 3 का भी क्यूब बनेगा, फिर उसमें 9 का फैक्टर होगा। तो हम जो आपका क्वेश्चन है 9m, वो हम आपका प्रूव कर सकते हैं। तो 9 इजकल्स टू 3q क्यूब। तो 9 का जो है इसमें फैक्टर बन गया क्या। तो जब भी बता रहा था मैं आपको कि 3 लेना, 6 लेना, 9 से ऊपर अगर लेना है आपको तो 18, 27 इस तरीके से लेना है आपको, ठीक है। आप 12 भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 12 में भी तो 3 इंटू 4 होगा। जब 3 इंटू 4 होगा और जब उसका क्यूब निकलेगा तो इसमें क्या बनेगा 27 होगा, जो 9 इंटू 3 होगा, और आगे 4 का भी क्यूब होगा ना आगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो होता है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं m, वेयर n इजकल्स टू 3q क्यूब इज सम इंटीजर, n क्यूब इजकल्स टू 3q क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कैलकुलेशन होता है, ठीक है। 9 आपका कॉमन आ गया, 9m। तो आपका एक प्रूफ हो गया क्या कि जो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 9m। और आपका दूसरा क्वेश्चन आता है अब इसी में, इसका दूसरा पार्ट, इसी में इसका दूसरा पार्ट वो क्या होगा देखना। n इजकल्स टू 3q है प्लस 1 है आपका। जब हम इसका क्यूब करेंगे, तो 3q प्लस 1 का क्यूब, आपको a प्लस b का क्यूब पता है क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस ab, a प्लस b। आपको ये पता होना चाहिए, तभी ये आगे क्वेश्चन सोल्व होगा। आप इसको याद करना कि a प्लस b का क्यूब होता क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। और आगे मैं बता दूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो थ्राइस a, इस तरीके से इसका एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको यही याद रखना है, इसी से आपका काम हो जाएगा। तो n क्यूब इजकल्स टू a का क्यूब 27q क्यूब, b का क्यूब 1 प्लस थ्राइस ab 3q इंटू 1, a प्लस b 3q प्लस 1। तो इसमें से और इसमें से हमें कॉमन लेना है, और जो प्लस है वो लास्ट में रखना है, क्योंकि हमें प्लस 1 भी चाहिए। आपका प्रूफ करने में हमें प्लस 1 भी चाहिए। तो 27q क्यूब प्लस 3 3 9 q 3q प्लस 1, ठीक है। तो क्या आ गया इसमें 9 अगर कॉमन लेंगे तो 3q क्यूब प्लस 3q प्लस 1 और आपका प्लस 1। तो इसको हम क्या मान लेंगे m, इसको क्या मानना है आपको m, वेयर m इजकल्स टू 3q क्यूब प्लस 3q प्लस 1 इज सम इंटीजर। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम जो इंटीजर होता है उसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया आपका 9m प्लस 1 का,
अब मैं 9m+8 करने जा रहा हूँ प्रूफ। पहला भी हो गया n=9m, दूसरा हो गया n=9m+1। अब तीसरा होगा n=3q+2 है ना, इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, इसका क्यूब क्या होगा, n³ a का क्यूब यानी कि 27q³ +8 प्लस थ्राइस ए बी क्या होगा आपका, 3 3 9 2 18 q + 3q + 2, तो 27q³ इसमें से और लास्ट वाले में से कॉमन लेना होता है आपको, 18q 3q + 2, और जो 8 है आपका वो हमें आंसर में चाहिए, तो हम उसको साइड में लिख लेंगे, तो 9=3q³, 2 3q + 2, ठीक है, और 8 2q होगा, q है ना इधर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको फिर से क्या मानना है, m, वेयर ये लिखना होता है कि m=, ये आपका एग्जामिनर चेक करता है आपने किसको क्या माना, उसको पता होता है, लेकिन आपको भी लिखना पड़ेगा। ये इज सम इंटीजर, ठीक है, 9m+8 वेयर m=3q³ + 2q 3q + 2 इज सम इंटीजर। ठीक है ना, तो हमने सब कुछ प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन में, तीनों चीज, 9m+1 भी, n³ 9m भी, 9m+8 भी, 9m+1 भी और 9m भी। तो हैंस नीचे क्या लिखोगे आप, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होता है। मेन बात जो होगी आपकी देखने की कि जो 9m दिया है, 9m+1 है, 9m+8 है, आगे कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उसका मल्टीपल लेना है। अगर आप ग्रेटर लोगे तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, स्मॉलर लोगे तो कैलकुलेशन छोटा होएगा। ठीक है, तो अगर मैं 6 से करूं तो आप देखना कि कैलकुलेशन कितना आगे जाएगा, उसका क्यूब होगा, उसमें से कॉमन लेंगे तो उसको आप देखना भी कितना बड़ा पड़ेगा। ठीक है, उसको आप देखना। तो लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड टेक b=6, टेक b=6, तो n=6q + r होगा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से आपका n=6q + r होगा। r की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 6 तक। ठीक है, 0 से लेकर <6, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट <6 होगा आपका। ठीक है, तो n=6q होगा, n=6q + 1 होगा, n=6q + 2 होगा। प्रूफ तो इन तीनों से ही हो जाएगा, लेकिन आगे तक n कितना इसका सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, कहाँ तक इसकी जो है कंडीशंस होगी। ठीक है, 6q + 5 तक होगा ना ये, क्योंकि लेस देन है ना 6 से, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो लेस देन होता है 6 से, इक्वल नहीं होता, लेस देन होता है हमारा 6 से। मैंने कैसे बताया कि आपको किन तीनों से ही काम चल जाएगा, कैसे दिमाग में आया ये। पहली तो बात 6q है जो 3 × 2 है। ठीक है, जब हम इसका क्यूब करेंगे तो 27 होगा। ठीक है, 27 होगा, और 9 × 3 एक फैक्टर बनेगा, इसका +1 चाहिए, बराबर में +1 आएगा। जब हम इसको साइड में रखते हैं, इसमें से कॉमन नहीं लेते, 2 8 बनाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। तो हमारे दिमाग में भी इस तरीके से आया कि हमारा जो है ऊपर तीनों से ही काम चल जाएगा। तो मैं आपको इसमें से केवल, मेरा मतलब यही है कि कैलकुलेशन दिखाना है आपको कि इसका कैलकुलेशन कितना लेंथी होता है, क्योंकि 6 का क्यूब आ गया तो इसमें 6 का क्यूब करना पड़ेगा आपको। तो n=6q, फर्स्ट केस में n=6q, n³ 6 का क्यूब 216 होता है, और q³। ठीक है,
6 का क्यूब आपका 216 होता है। ठीक है, एक जब हम तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू का क्यूब होगा 6 छंग 36 और 36 6 216। 36 6 आपका 216 हो गया। तो जब इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 जा 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, 3 बच गया और 9 चौक 36। तो 9 इंटू 24 क्यूब क्यूब ये हो गया आपका। तो आपको इसको m मानना है। ठीक है, 9m एन क्यूब इजकल्स टू 9m। तो हमने प्रूव कर दिया कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m वेयर n इजकल्स टू दिस इज सम इंटीजर। आपको ये लिखना है। दूसरा मैं बताऊं, चलो मैं इधर बता देता हूँ। n इजकल्स टू 6 क्यूब प्लस 1। तो देखना इसमें से क्यूब होगा, क्या होगा, 216 क्यूब प्लस 1 प्लस थ्राइस ए बी प्लस a प्लस बी 6 क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो 9 24 क्यूब क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 1 और कॉमन होगा आपका प्लस 1। तो 9 इजगल्स टू m प्लस 1। तो m हमने किस किस को माना, m होगा हमारा 24 क्यूब क्यूब प्लस 2 क्यूब 6 क्यूब प्लस 1। इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब मैं आपको बताऊं तीसरा, चलो मैं ऊपर ही कर देता हूँ उसको। आपको ये देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है आपका प्रोसीड करेगा, आपका सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड करेगा। n इजकल्स टू 6 क्यू प्लस 2। कैलकुलेशन को देखते रहना है और नोट्स बनाते रहना है आपको, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो 216 क्यू क्यू 8 प्लस थ्राइस ए बी 3 छंग 18 दूनी 36 क्यू और 6 क्यू प्लस 2। ठीक है, इसमें 9 इंटू 24 आता है प्लस 9 चौक 36 होगा क्यू 6 क्यू प्लस 2 प्लस 8 होगा 9 इज m प्लस 8 होगा। ठीक है, हो गया नहीं होगा आपका। इसको हमने 9m m किसको माना, इस सब को। तो इसमें लिखना है वेयर m इज इक्वल्स टू 24 क्यू क्यू प्लस 4 क्यू 6 क्यू प्लस 8 6 क्यू प्लस 2 इज सम इंटीजर। तो n क्यूब किसके बराबर आ गया आपका, इसके। तो हमने 6 से भी प्रूव करके दिखाया। ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या लिखना है कि हैंस प्रूव्ड। आपको क्या दिखाना है लास्ट में, हैंस प्रूव्ड। तो ये होता है आपका। अगर मैं तो आपको 9 से भी करा दूंगा, लेकिन आपको एक बार घर पर करके देखना है कि हम 9 से कर पाएंगे क्या। होगा, जरूर होगा। यानी कि मैंने क्या बताया कि आपको अगर बाई चांस कुछ भी आ जाए, 6 आ जाए, तो अगली बार 3 से 3 इंटू 2 6 होता है। लेकिन जब हम 6 बनाना होगा तो उसमें 6 का मल्टीपल चलेगा, जिसमें 6 एक बार कम से कम तो आएगा। तो 6 इंटू 2 भी हो सकता है, 6 इंटू 3 भी हो सकता है, 6 इंटू 4 से भी आप प्रूव कर सकते हो। कहने का मतलब ये है 12 से प्रूव होगा, 18 से प्रूव होगा, 24 से प्रूफ होगा। लेकिन आपका ये एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा। 12 18 24 का क्यूब होगा। ठीक है, वो तो 9 इसलिए आ गया क्योंकि इसका जब हम क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 इसका फैक्टर होता है। तो अगर एक भी आ गया तो वो भी 9 बना देगा आपका। ठीक है, वो भी आपका 9 बना देगा। ठीक है ना। अगर आपका 6 भी आ गया ना तो 3 से भी प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप केवल 3 लोगे तो 3 इंटू 3 चलेगा ना। ठीक है, 3 आपका 3 चलेगा। तो 6 बनाना है आपको, तो ये इन्हीं से होगा। ये जो है इन्हीं से होगा। ठीक है, उतना बड़ा आपके पेपर में नहीं आने का, क्योंकि क्यूब आपसे नहीं होने का उसमें। ठीक है, तो ये होता है आपका कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। स्क्वायर वाला क्या था, 3m
3m+1, ये स्क्वायर वाला, ये क्यूब वाला। ये आपकी दोनों क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पेपर तो उसी में से आता है आपका। ठीक है, आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का और क्या क्या यूज कर सकते हैं। इसका हम यूज करेंगे एचसीएफ निकालने में। इसका हम क्या यूज करेंगे एचसीएफ निकालने में, जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपने एचसीएफ निकालना तो जाना होगा पहले भी, वो कैसे निकालते होंगे वो भी मैं बताऊंगा। इसकी हेल्प से आप कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें चाहे आपके पास में 2 नंबर हो या 3 नंबर हो या 4 नंबर हो या कितने भी नंबर हो, इसकी हेल्प से आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इनका एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बोर्ड पर ही बताऊंगा, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। ऐसे बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट बोर्ड पर ही कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं भी बताना चाह रहा हूँ कि अब तक जो आपने एचसीएफ निकालना जाना है, मान लीजिए 24/12 का अगर आप एलसीएम एचसीएफ निकालते हो, एलसीएम नहीं एचसीएफ, क्या निकालते हो एचसीएफ, तो ये देखते हो इस तरीके से करते होंगे आप कि जैसे 24 हैं तो 24 के फैक्टर कर लोगे आप, 24 के फैक्टर कर लोगे कैसे, 2, 12, 6, 3 और 3। ठीक है, और 12 का कैसे करोगे, 2, 6, 2, 3 और 1। ठीक है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो 2 × 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 24, इसको 2 दूनी 4 और 3 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है कि इन दोनों नंबर्स में ऐसा कोई ना कोई नंबर जरूर होगा जो दोनों में सेम होगा। ठीक है, दोनों में सेम होगा, वो एक नंबर भी हो सकता है, में 2 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, वे 1 नंबर भी हो सकते हैं, में 2 नंबर भी हो सकते हैं, या फिर 1 नंबर कई बार भी हो सकते हैं। लेकिन आपको शर्त ये है कि जितनी बार ऊपर वाले में से कॉमन लोगे वो भी नीचे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2, जैसे कि 3। अब मैं बताऊं, जैसे कि ऊपर 2 है वो इसमें नहीं है, तो ये इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते। तो इन दोनों का, इन तीनों का मल्टीप्लाई ही आपका एचसीएफ होता है। इन तीनों का मल्टीप्लाई ही आपका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 12 और 24, वो क्या होगा, 2 × 2 = 4, 3 12। ठीक है, वो इसका एचसीएफ होगा 12। ठीक है, ये तो था आपका आसान से निकलने वाला एचसीएफ जो आप पहले करते थे। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक नया जो है आपको स्टेप देता है कि आप जो है इससे एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो वही मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है इससे एचसीएफ कैसे निकालोगे, वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इससे एचसीएफ कैसे निकालोगे बाय अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो इस प्रिंसिपल पर काम करता है, जैसे कि 24 है आपका और 12 है। ठीक है, जैसे कि आपका 24 और 12 का एचसीएफ निकालना है आपको, तो उसी की फॉर्म में लिखना है A = BQ + R। ए आपका बड़ा होगा, बी आपका छोटा होगा। ठीक है, कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, और रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0। ठीक है, रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0। उसने ये बताया जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ गया, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो उस कंडीशन में जो भी आपका बी होगा, उस कंडीशन में जो भी आपका बी होगा वही उन दोनों का जो है एचसीएफ होगा, वही उन दोनों का एचसीएफ होगा। ठीक है, वही उन सब का एचसीएफ होगा। यानी कि इस कंडीशन में जो आपका बी होगा, यानी कि बी जो है आपका 12 है, वो
आपका HCF होगा। कब होगा? जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस कंडीशन में जो भी आपने B है, ठीक है, जो भी आपका B दिया है वो आपका HCF होगा, ठीक है, वो आपका HCF होगा। तो अब देखो कहते हैं, दूसरा एग्जांपल की मदद से अगर मैं समझाऊं तो आप अगर 36 लोगे, ठीक है, और 5 लोगे, 36 और 5 में आपको HCF निकालना है। 36 और 5 में आपको HCF निकालना है। तो कैसे? 36 इजकल्स टू 5 इंटू 7 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा ए इजकल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए इजकल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें रिमाइंडर हमारा क्या नहीं आया? 0 नहीं आया। तो इस कंडीशन में आपका 5 जो है वो HCF नहीं होगा, ठीक है, इस कंडीशन में आपका जो 5 है वो HCF नहीं होगा। तो ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमने 5 और 1, जो अगला स्टेप होगा आपका वो 5 और 1 में प्रोसीड करेगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, 5 और 1, ठीक है, यानी कि इसमें रिमाइंडर नहीं आया 0, इसमें रिमाइंडर क्या नहीं आया? 0, ठीक है। तो अभी जो आगे का जो स्टेप है इसमें होने वाला है वो 5 और 1 के साथ होगा, वो 5 और 1 के साथ होगा, यानी कि रिमाइंडर और आपका डिवाइजर के साथ में होगा वही स्टेप जो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में करते आ रहे हो, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में करते आ रहे हो। उसमें क्या होगा? ये तो बन जाएगा आपका ये इधर, यानी कि कहने का मतलब ये है आपका जो डिवीजर होगा वो डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर है, ठीक है, जो आपका रिमाइंडर है वो आपका क्या बन जाएगा? डिवाइजर। तो 1 इंटू 5 प्लस अब कितना आ गया? 0, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। तो उस कंडीशन में जो आपका B होगा, यानी कि ये क्या है? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म है, और R अगर आपका 0 आ गया तो उस हालत में, उस कंडीशन में आपका B जो है वो उनका HCF होगा, वो उनका HCF होगा, ठीक है। ये तो था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से आपको तब तक करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, ठीक है। तो ये तो थे आसान से। अब मैं थोड़ा बड़ा करा दूं, वो ये है, और देखना अगर आप इसको ऐसे भी करोगे जो आप पहले करते आ रहे हो, देखना आप 1 जो है आपका HCF वो हर में होता है, मतलब कोई भी 2 नंबर ले लो, 3 नंबर ले लो, 4 नंबर ले लो, उसका HCF तो हमेशा 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 इंटू 36, 1 इंटू 5 तो इन दोनों में कॉमन आएगा। तो 1 तो जो है हमेशा हमेशा सबका ही HCF होता है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इन सभी का HCF होता है 1। तो इसको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, इनको हम कंसीडर नहीं करते। जैसे कि आपको अगर इससे निकालना हो तो 2 दूनी 4, 2 4 3 12 3 36 और 5, तो इसमें यहाँ पर हमारा कोई भी कॉमन नहीं आया, इसमें हमारा कोई भी कॉमन नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन में हमारा 1 कॉमन आता है तो वो उनका HCF हो जाता है, ठीक है। वो तो मैंने आपको ये बताया कि आपको ये ना लगे कि हम इसका HCF कैसे निकालेंगे, ठीक है, हम इसका HCF कैसे निकालेंगे। 1 तो आपका सभी का होता है, ठीक है, 1 तो आपका HCF जो होता है वो सभी का होता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ये है कि आपको तब तक यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए, ठीक है। अब देखना तीसरा एग्जांपल कराने जा रहा हूँ मैं। उसमें ये है, अगर आपका 72 हो आपका, और आपका 5 हो, ठीक है, 72 हो और आपका 5 हो, तो इसमें अगर हम सिंपल से डिवाइड भी करेंगे तो आपको वो भी बता दूं, तो 5 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, ऊपर से उतार लिया 2, ठीक है, कितना आ गया? 22 आ गया, ठीक है, कितना आ गया? 22 आ गया। अब 5 चौक 20 होगा, कितना आ गया? 2 आ गया, कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे किसको? इसको।
हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना 5, कितना आ गया 5 आ गया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आपका कितना आ गया 1। ठीक है, अब हम 1 से डिवाइड करेंगे, क्या हम 1 से क्या डिवाइड करेंगे 2 को, तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इस कंडीशन में जो भी आपका बी होगा, जो भी आपका डिवाइजर होगा, वो आपका क्या होगा, ठीक है, वो आपका क्या होने वाला है, वो आपका HCF होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप समझे क्या, इस तरीके से आप समझ पाए क्या। मैंने ये बताया पहले तो सिंपल डिवाइड करना है, अब जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करना है। तो ये तो हो गया आपका डिवीजन मेथड से। ठीक है, लेकिन आपको इसको एक्सप्रेस कैसे करना होगा, इसको यूक्लिड डिवीजन में कैसे लिखना होगा, वो इस तरीके से है 72 इक्वल्स टू 5 इंटू 14 प्लस 2, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो बी अब आपका इसमें HCF नहीं होने का, तो आप जो है आपका जो डिवीजर होगा वो डिवाइडेंड बन जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो डिवीजर हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 होगा। अब इसमें रिमाइंडर फिर भी नहीं आपका 0 आया, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, जो ये है आपका वो डिवाइडेंड हो जाएगा। ठीक है, और जो रिमाइंडर है आपका वो डिवाइजर हो जाएगा। तो इसमें क्या आ गया आपका रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसमें आपका जो HCF है वो 1 होगा। ठीक है, जो आपका इसमें HCF है वो 1 होगा। तो इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। जब ये हमारा जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है इस तरीके से आपका HCF देगा, इस तरीके से आपका HCF देगा। ठीक है, अगर मैं आपको, ये तो दो था 2 नंबर्स का, अगर मैं आपको 3 नंबर्स का कराऊं, यानी कि 14 14 18 और 2, इन तीनों का मैं अगर आपको 2 नहीं, आपका यहाँ पर 6 मान लो, बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको 14 18 और 6 का HCF कराऊं, ठीक है, तो आपको कैसा करना होगा 3 नंबर्स का। सबसे पहले आपको जो भी 2 नंबर्स अच्छे लगे, अच्छे से मतलब जो आप कंफर्टेबल महसूस करो वो ले लो। इससे कोई रिलेशन नहीं है कि पहला दूसरा लेना है या दूसरा तीसरा लेना है या पहला तीसरा लेना है। ठीक है, इससे कोई आपका कोई रिलेशन नहीं है कि आपको ये लेना है पहले या ये लेना है या ये लेना है, मतलब कोई आपका ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि आपको कंडीशन नहीं है कि आपको पहले 2 या लास्ट के 2 या जैसे भी आप लेना चाहते हो ऐसे ले लो। ठीक है, तो मैं आपका 14 18 और 6 था ना, तो मैं आपका अगर 14 और 18 लूँ, 14 और 18 लूँ तो कैसा आएगा, जो प्रोसीजर आपका वो पहले जैसे ही फॉलो होगा। तो 18 इक्वल्स टू 14 इंटू 1 प्लस 4, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब इन दोनों के साथ में होगा, तो 4 8 12 प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों के साथ में होगा 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 0, तो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो इसका HCF क्या होगा, यानी कि HCF ऑफ 14 18 इक्वल्स टू 2, यानी कि जो आपका HCF होगा 14 18 का वो 2 होगा। अब इसके HCF के साथ में और इसके साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में आपको यूक्लिड डिवीजन लगाना है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि आपको इसका जो HCF है और जो ये नंबर बच गया आपको इसके साथ में इसका HCF लगाना है, मतलब इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। ठीक है, देखना 6 और 2, तो 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 0, तो ये पहली बार के में ही सेटिस्फाई होगा कि रिमाइंडर आपका 0। तो इस कंडीशन में जो आपका HCF होगा तीनों का अब निकलेगा 14 18, और जो 6 का जो HCF है वो क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, वो आपका क्या आ गया 2 आ गया। आपको ध्यान रखने की जो बात है वो ये है, आपको इन दोनों में लगाना है। ठीक है, जब भी आपका रिमाइंडर आएगा तो उस कंडीशन में बी उसका डिवीजर होगा। ठीक है, जो बी उसका जो डिवीजर है
उसका HCF होगा। अब जो आपका HCF आया और जो आपका नंबर बचा है उसके साथ में आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है, उसके साथ में आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। तो कंडीशन क्या है, जब भी आपका रिमाइंडर 0 बनेगा तो उसमें जो होने वाला आपका डिवीजर है वही उनका HCF होगा, वही उनका HCF होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इसका जो HCF होगा वो 2 है, इन तीनों का जो नंबर्स का HCF है वो 2 है। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से करूं आपको समझाने के लिए, अगर मैं इन तीनों का सिंपल तरीके से HCF करूं तो 2 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो HCF क्या होता है आपका, जो जितने भी नंबर दिए हुए हैं आपको, जितने भी आपको नंबर गिवन है उन तीनों में एक कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, उन तीनों में आपका एक कॉमन फैक्टर होगा, वही उसका HCF होगा। ठीक है, यानी इनको 3 बार नहीं लिखते, इनको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, कभी सोचो कि 3 बार आया कॉमन, 1 2 3, इनको 3 बार ही लिखना है, नहीं, इनको एक बार ही लिखना है, क्योंकि एक बार कॉमन है ना, एक नंबर तीनों में कॉमन आया है तो इसका मतलब एक बार है वो। ठीक है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यानी कि 3 तीनों में कॉमन नहीं है, इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, दूसरा 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किन्हीं भी 2 में आ जाए तब भी आपको ये HCF में इंक्लूड नहीं करना है। जब तीनों में आ जाए, वो नंबर जो तीनों में कॉमन हो, वो नंबर जो तीनों में कॉमन हो वही उसका HCF होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका सिंपल तरीके से। और हाँ, जो 1 है वो तो सब में कॉमन है, क्योंकि 1 किसी पे फर्क नहीं पड़ता। 2 7 इंटू 1, 7 दूनी 14 गुना 1 तब भी 14 आता है, 18 गुना 1 तब भी 18 आता है, 6 गुना 1 जब भी 6 आता है। तो 1 तो जो है आपका सभी में HCF होता है, तो इसको इंक्लूड नहीं करते कि 1 भी HCF होगा। तो उसका जो आंसर होगा, यानी कि जो इसका आंसर होगा HCF हो 14, 18 और 6, वो क्या है आपका 1, वो क्या है आपका 2। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको अगली वीडियो में जो आपका 1 2 3 2 क्वेश्चन है शायद आपके NCERT के, वो करा दूंगा। आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है वो करा दूंगा। तो इन तीनों वीडियो में क्या होगा, जो आपको मैंने एक पहले दी, कल दी, आज दूंगा। ठीक है, जो अब देने वाला हूँ मैं आपको, और जो कल मिलेगी आपको। ठीक है, एक तो कल का वीडियो, एक आज मिलेगा, एक कल। ठीक है, आने वाला कल। तो उन तीनों वीडियो में आपका एक तो अच्छे तरीके से मैंने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बताया, उनका एल्गोरिथम बताया, जो आपके जो सबसे सुपर क्वेश्चन है आपके NCERT के, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m+1, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m+1, 9m+8, आपको ये जरूर पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, वो बताया, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताया कि HCF कैसे निकालते हैं, डिवीजन से बताया, सिंपल तरीके से बताया, और जो एल्गोरिथम है आपको वो भी बताया। मैंने तीनों मेथड बता दिया आपको, जो भी HCF निकालने के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड में काम आएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहना और वीडियो को एंड तक देखना।